हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एमसीक्यू के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये जो एमसीक्यू का सेशन है, ये एक चैप्टर है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी शिकार संग्रहण से लेकर खाद्यान्न उत्पादन तक कैसे एक मनुष्य का परिवर्तन हुआ, उन सब चीज़ों को इस चैप्टर में हमने पढ़ा। इससे पहले वाले वीडियो में ये इस पूरी चैप्टर की एक समरी टाइप में आपको देखने को मिली थी। उसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू के सेशन आते हैं हर चैप्टर से रिलेटेड। तो ये जो एमसीक्यू का सेशन है फ्रॉम हंटिंग टू गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, इसके में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको बहुत हेल्प करेंगे पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन के लिए, है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू का सेशन और पढ़ते हैं एक एक क्वेश्चन को। देखिए, जो पोर्शन वहाँ पे मिस हो जाता है ना, वो यहाँ कंप्लीट करा देती हूँ मैं, है ना। तो इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। एमसीक्यू का सेशन पूरे चैप्टर का एक निचोड़ रहता है, तो पूरे चैप्टर आपको समझ में आने लगता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। पहले क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन है, स्टोन एज बिगेन डैश ईयर अगो, यानी पुराना पाषाण युग जो था, है ना, वो कब स्टार्ट हुआ था। जैसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, आपको मैं बता दूं। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने ये पढ़ाया भी है आपको कि शुरुआत हुई थी 2.5 मिलियन ईयर एगो से, यानी 2.5 मिलियन ईयर एगो, यानी वर्ष पहले क्या हुआ था, स्टोन एज का पुराना पाषाण युग का क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था, वहां से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। 2.5 मिलियन आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, टूल्स ऑफ अर्ली मैन वेयर मेड अप ऑफ, जो प्रारंभिक मानव थे वो औजार किससे बनाया करते थे। क्या वो गोल्ड से बनाते थे, या कॉपर से बनाते थे, स्टोन से बनाते थे, या सॉइल से बनाते थे। पूरे चैप्टर में स्टोन एरा की बात हुई है, स्टोन टूल की बात हुई है। तो ये बहुत क्लियर है, बहुत आसान सा इसका आंसर होगा कि वो अर्ली मैन जो थे, प्रारंभिक मानव जो औजार बनाते थे वो पत्थरों से बनाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड गैदरर मीन्स, यानी खाद्य संग्रहकर्ता का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो फूड गैदरर का मतलब ही क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। हु एक्सचेंज फूड इन अ रिटर्न ऑफ फूड, the roam from production of food, the roams in a search of food, the roams in a search of gathering grass। तो वह लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन की तलाश में घूमते थे, उन्हें हम फूड गैदरर कहते हैं, खाद्य संग्रहकर्ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। खाद्य संग्रहकर्ता का अर्थ होता है जो भोजन के उत्पादन के लिए घूमते हैं, यानी जो भोजन की तलाश में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, जो भोजन की तलाश में घूमते हैं, उत्पादन में नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, हु रोम इन अ सर्च ऑफ फूड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है हमसे, हैबिटेशन आर द साइट वेयर, यानी आवास वह स्थान है जहां, है ना, जहां क्या मिला। हैबिटेशन में क्या क्या है, हैबिटेशन का मतलब क्या है, जहां लोग रहते हैं, है ना। लोगों के रहने की जगह को हम क्या बोलते हैं, हैबिटेशन कहते हैं। जहां पे वेयर द पीपल लीव, जहां लोग रहते हैं। पत्थर बनाते हैं, वो तो फैक्ट्री साइट है। पत्थर के औजार बनाते थे, वहां फैक्ट्री साइट था, है ना। वहां पे क्या था, जहाँ पे फैक्ट्री साइट था, जहाँ पे वो पत्थर के औजार बनाया करते थे, है ना। लोग खेलते थे, ये भी नहीं होगा। लोग पेंटिंग बनाते थे, ये भी नहीं होगा। क्या होगा आपका आंसर, आंसर नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आवास वो स्थान है जहां लोग रहते थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टोन एज डिवाइडेड इनटू, स्टोन एज जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। स्टोन एज की अगर हम बात करें तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, याद रखिएगा। पैलियोलिथिक, पुराना वाला, पुराना पाषाण, उसके बाद बीच वाले को मेजोलिथिक कहते हैं और सबसे लास्ट वाले को नियोलिथिक कहते हैं। तो इसको मैं आगे की स्लाइड में इसको और क्लियर करूंगी। ठीक है ना, तो पूरी स्लाइड को लास्ट तक देखिएगा, पूरे एक एक क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 पार्ट में डिवाइडेड थे, 3 पीरियड था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर स्टोन इज डिवाइडेड इंटू 3, 2, 5 या 4 पीरियड। तो 3 पीरियड में 3 अवधियों में क्या था, पुषाण युग को विभाजित किया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है हमसे। अ नंबर ऑफ थिंग्स ऑफ ए सेम काइंड ग्रोइंग क्लोजली वेरी नीटली आर कॉल्ड, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ थिंग्स ऑफ सेम काइंड, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। तो एक तरह की कई चीजें जो बहुत पास पास बहुत सफाई से बढ़ती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्लस्टर कहा जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें क्लस्टर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, लिविंग बीइंग दैट कैन सो एंड ग्रो फूड गिविंग प्लांट फॉर हिज फूड वेयर कॉल्ड। जो वे जीव जो अपने भोजन के लिए खाद्यान्न पदार्थ देने वाले पौधे को बो सकते हैं और उगा सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। देखिए जो प्लांट को ग्रो करता है बोता है ना, तो उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं, उत्पादक कहते हैं, यानी उसे हम क्या बोलेंगे, खाद्य उत्पादक यानी फूड प्रोड्यूसर के नाम से उन्हें हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अर्ली पीपल पेंटेड ऑन। प्रारंभिक लोग ने कहाँ चित्रकारी की थी। तो हम पता है ना कि अर्लियर पीपल जो आदि मानव थे वो कहाँ रहते थे, वो रॉक शेल्टर में रहते थे, वो पत्थरों से बने हुई गुफाओं में रहते थे। तो जिसके कारण वो कहाँ अपनी 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 जो चित्रकारी करेंगे वो कहाँ करेंगे, गुफाओं की दीवारों पर। और कहाँ करेंगे, तो वॉल ऑफ द केव्स यानी गुफाओं की दीवारों पर प्रारंभिक लोगों ने चित्रकारी की थी, है ना। और वो हमने किसका एग्जाम्पल पढ़ा था, भीमबेटका का जो केव था वहां पे आपको ऐसी पेंटिंग देखने को मिली है जिसको हम रॉक पेंटिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद आ गया पैलियोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज। पूरा पाषाण युग को और भी हम क्या कहते हैं, देखिए पूरा मतलब पुराना यानी ओल्ड, है ना। तो लेटर न्यू ओल्ड या मिडिल, तो हम इसको ओल्ड कहते हैं। क्या था, एक ओल्ड था फिर मिडिल आया और फिर न्यू हुआ, है ना। ओल्ड वाले को पैलियोलिथिक जिसको पूरा पाषाण, फिर मिडिल वाले को मेसोलिथिक, है ना, मिडिल वाला था, और उसके बाद न्यू वाले को न्योलिथिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो इससे आप ध्यान में रखिएगा कि क्या कहता है, ओल्ड स्टोन एज को पैलियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। पूरा पाषाण मतलब पुराना पाषाण युग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि मैंने आपको बताया था ना कि पैलियोलिथिक और नियोलिथिक में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। हमने भीमबेटका देखा था, है ना, भीमबेटका देखा था, कुरनूल वाले जो केव देखे थे वो सब क्या था, वो सब पैलियोलिथिक वगैरह का क्या था, एग्जाम्पल था, ठीक है। तो उसके बाद पैलियोलिथिक में क्या था कि जो पत्थर के औजार बनते थे ना वो इस तरह के मोटे थे, लेकिन नियोलिथिक में और परिवर्तन आया और पत्थर के औजार कैसे हो गए थे, नोकीले हो गए थे, है ना, सिंपल शेप के थे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिखा, आपको बो दिखे, आपको एरो दिखा, तीर धनुष मिला, है ना। और क्या मिला आपको, जो ये इस तरह के जो नोकीले कहाँ दिखे थे, नियोलिथिक पे। ये न्यू वाला है, ये ओल्ड वाला है, याद रखिए, ये पूरा पाषाण है, ये नौ पाषाण है, ठीक है। उसके बाद खाना क्या खाते थे, ये लोग क्या थे, जो पैलियोलिथिक वाले थे, जो पूरा पाषाण वाले लोग थे, वो क्या थे, हंटर एंड गैदरर थे। लेकिन नियोलिथिक वाले क्या कर दिए थे, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था, उन्होंने जानवरों को पालना, खेती करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद अगर शेल्टर की बात देखिए, कहाँ रहते थे, तो पैलियोलिथिक वाले लोग कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे। लेकिन नियोलिथिक वाले परमानेंट हाउस बना के खेती कर रहे थे, तो वहां तो उनको रहना जरूरी था, तो वो खेती के पास ही अपना घर बना के रहना स्टार्ट कर दिए थे। समझ में आया पैलियोलिथिक और नियोलिथिक, यानी पूरा पाषाण और नवपाषाण में क्या अंतर है। उसके बाद हाउ डिड एंशियंट पीपल ट्रेवल, जो प्राचीन लोग थे वो कैसे ट्रेवल करते थे, कैसे यात्रा करते थे, वो आपको बताना है। क्या बस थी उस टाइम, क्या ट्रेन थी, क्या शिप थी, या फुट थी। तो आपकी ये जो 2 पैर थी ना, 2 नंबर की गाड़ी, यही जो थी आपकी सबसे बड़ी क्या थी, यात्रा करने के लिए सबसे बड़ा साधन था। वो पैदल मार्च करते थे एक जगह से दूसरी जगह। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लियर मैन लिव्ड इन डैश बाय द साइड ऑफ डैश, यानी प्रारंभिक मनुष्य कहाँ रहते थे और किसके किनारे रहते थे, कहाँ रहना पसंद करते थे। तो हमने क्या पढ़ा है, पूरे चैप्टर में पढ़ा है कि कहाँ रहना पसंद करते थे, तो नदियों के किनारे, जहाँ पे पानी का क्या होता था, स्रोत होता था। तो क्या बनाते थे, झोपड़ी बनाते थे, भवंस नहीं बनाते थे। भवंस ये दोनों ऑप्शन बिल्डिंग नहीं होगा, ठीक है ना। हट बनाते थे, लेकिन जंगल में नहीं। कहाँ रहते थे, नदियों के पास। ऑप्शन नंबर डी, है ना, यानी हर्ट्स एंड रिवर आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, सम स्टोन प्रोड्यूस डैश व्हेन स्ट्रक विथ ईच अदर। कुछ स्टोन ऐसे होते थे कि दोनों को, जब आप दो स्टोन है दोनों को अगर आप घर्षण करोगे, रगड़ोगे, तो क्या निकलता था, आग निकलता था, फायर निकलता था, जिससे आग का आविष्कार हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा कि सम स्टोन प्रोड्यूस फायर व्हेन स्ट्रक विथ ईच अदर। कुछ पत्थर एक दूसरे से टकराने पर आग उत्पन्न करते थे और इस तरह से आग का आविष्कार हुआ। और आग के अवशेष कहाँ मिले हैं, आपको अगले क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, आगे के क्वेश्चन में, ठीक है। द मैन हैड लिव्ड ऑन दिस अर्थ फॉर सेवरल 100 ईयर अगो बिफोर लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग, दिस पीरियड इज कॉल्ड। यानी आपको यहाँ पे बताना है कि किस पीरियड में मैन ने जो है आर्ट ऑफ राइटिंग जो है को सीखा। मनुष्य लेखन कला सीखने से पहले कई सौ वर्ष तक इस धरती पर रहा था, इस काल को क्या कहते हैं, ठीक है, इस काल को हम क्या, मनुष्य लेखन कला सीखने से पहले कई सौ वर्षों तक इस धरती पर रहा था, इस काल को हम क्या कहते हैं, इस काल को हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोलते हैं हम इसे, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, इन 9000 BC, यानी BC का मतलब क्या होता है, मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया है 9000 BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म से पहले, यीशु के जन्म से पहले, ईसा पूर्व हम इसको हिंदी में कहते हैं। बिगेन एन इंटरमीडिएट स्टेज इन स्टोन एज कल्चर विथ इट्स कॉल, यानी यहाँ पे सिंपल सी बात ये पूछी जा रही है कि जो इंटरमीडिएट स्टेज था, ये था पैलियोलिथिक, ये था नियोलिथिक, उसके बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज था, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी पुरापाषाण और नवपाषाण के युग के बीच में एक 900 BC से पहले एक युग था, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मेजियोलिथिक कहते हैं, मध्य पाषाण के नाम से हम जानते हैं। 9000 ईसा पूर्व में पाषाण युग की संस्कृति में एक मध्यवर्ती चरण शुरू हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं, मध्य पाषाण युग के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथिक का मतलब क्या होता है, लिथिक का मतलब होता है स्टोन एज था, तो लिथिक का मतलब होता है स्टोन यानी पत्थर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। पूरे चैप्टर में स्टोन से रिलेटेड हर चीज आपको देखने को मिली थे, है ना। द स्पेशल फीचर ऑफ केव पेंटिंग इज द यूज ऑफ, अब जो मैंने आपको केव पेंटिंग दिखाई थी भीमबेटका वाला, तो उसमें स्पेशल फीचर क्या था कि वहाँ पे कलर का यूज किया गया था, जो पेंटिंग बनाई गई थी उसमें कलर का प्रयोग किया गया था, रंगों का प्रयोग किया गया था। यानी गुफा चित्रकला की विशेषता है कि उसमें रंगों की क्या की गई थी, रंगों का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डू द हिस्टोरियन नो दैट द अर्ली मैन वाज अवेयर ऑफ यूज ऑफ फायर, यानी हिस्टोरियन को कैसे पता चला था कि जो अर्ली मैन थे, इतिहासकार को कैसे पता चला था, पुरातत्विक को कैसे पता चला था कि जो प्रारंभिक मनुष्य थे उन्होंने क्या किया था, आग का प्रयोग किया था, या आग के प्रयोग से वो अवगत थे, उनको आग का प्रयोग पता था। तो कैसे पता चला था, उनको क्या मिले थे, ट्रेसेस ऑफ एसेस, यानी राख का पता लगाया था उन्होंने, उन्हें पता चला था। और कहाँ मिला था, कुरनूल का जो केव था वहां पे राख के अवशेष मिले हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है कि पुराने लोग थे, उन्होंने राख का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द ट्रांजिशन फेज बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक एज इज नोन, ट्रांजिशन पीरियड, मिडिल फेज कौन सा था, मीजोलिथिक। यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हो आप, सब एम से है, मीजोलिथिक उसको बोलते हैं, है ना, मीजोलिथिक, यहाँ पे सॉरी ये है मीजोलिथिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर वो मध्य पाषाण युग उसे हम बोलते हैं। पूरा पाषाण और नवपाषाण युग के बीच में संक्रमणकाली चरण को किस नाम से जानता है, मध्य पाषाण के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं पीरियड ऑफ स्टोन एज 3 था, मैंने 3 पार्ट आपको बताए थे। क्या था, फर्स्ट स्टोन टूल जहाँ पे इन्वेंशन किया गया था, जहाँ से स्टोन टूल की शुरुआत हुई थी, उसको पैलियोलिथिक कहते हैं, जिसको ओल्ड एज भी कहते हैं। उसके बाद मीजोलिथिक आया था, मिडिल एज होता है, जहाँ पे टूल, बो एंड एरो को एरो का यूज किया जाता था डियर को मारने के लिए, है ना, तीर धनुष इस सब का।
उसके बाद नियोलिथिक आया था, नियोलिथिक में न्यू एज आ गया और यहाँ पे फार्मिंग स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे खेती करना लोग स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो ये कुछ आपको यहाँ पे हिंट मिल गया। ठीक है, भीमबेटका केव एंड रॉक शेल्टर आर ऑल्सो आर क्लोज टू, है ना। जो भीमबेटका के केव थे और रॉक शेल्टर थे वो कहाँ पाए गए हैं, तो नर्मदा वैली में, नर्मदा नदी के घाटी के पास पाए गए हैं। भीमबेटका की गुफाएं और शिलाश्रय यानी शैल चित्र आपको कहाँ मिलेंगे, तो आपको नर्मदा घाटी के आसपास देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेस ऑफ एश हैज बीन फाउंड एट, यानी राख के अवशेष कहाँ पाए गए हैं, तो कुरनूल केव में। मैंने पढ़ाया है आपको पूरे चैप्टर में, बहुत अच्छे से चैप्टर को इस डिस्क्राइब किया था। कुरनूल केव जो है, कुरनूल केव आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो। तो ये क्या था, पैलियोलिथिक का एक साइट था, पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण का साइट था, जहाँ पे आपके राख के अवशेष पाए गए हैं। भीमबेटका में क्या पाया गया है, भीमबेटका में पाया गया था कि वहाँ पे गुफाएं थी, गुफाओं में रॉक पेंटिंग थी, है ना, मतलब गुफाओं की दीवारों पे आपको पेंटिंग देखने को भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ था, यहाँ पे मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। द फर्स्ट एनिमल टू बी टैम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ, जो पहला जानवर जिसको पाला गया था वो किसका वाइल्ड एंसेस्टर था, तो वो डॉग का था। यानी डॉग जो ऐसा एनिमल था, जो कुत्ता था, उसको पहले सबसे पहला जानवर था जिसको पाला गया था मनुष्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, पालतू बनाए जाने वाले पहले जानवर जंगली पूर्वज थे किसके, कुत्ता के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच द पीपल ग्रो प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल। जब आदमियों ने क्या किया, प्लांट को ग्रो करना शुरू किया और देखभाल करना शुरू किया, बहुत सारे जानवर पालने शुरू किए, तो उनको हम बोलते हैं डोमेस्टिकेशन, है ना, डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, क्योंकि पालतू बनाना उस प्रक्रिया को दिया गया है, उस प्रक्रिया को दिया गया नाम है जिसमें लोग पौधे उगाते थे और अक्सर जानवर को देखभाल करते थे। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ब्रुज होम लोकेटेड है, ब्रुज होम कहाँ था, तो ब्रुज होम आप यहाँ पे मैप पे देख सकते हो, कश्मीर में पाया गया है। और ब्रुज होम में क्या देखने को, क्या खासियत मिली है, मुंबई में नहीं है, हैदराबाद में नहीं है, लक्षद्वीप में नहीं है, ब्रुज होम कहाँ है, कश्मीर में है। और ब्रुज होम में क्या देखने को मिला था, ब्रुज होम कहाँ स्थित है, कश्मीर में। क्या देखने को मिला था कि अंडरग्राउंड घर देखने को मिले हैं, जैसे जमीन के अंदर गड्ढे खोदकर घर देख मिले हैं, और चूल्हे कुछ बाहर थे कुछ अंदर थे, क्योंकि क्या है, कश्मीर में मौसम परिवर्तन हमेशा होते रहता है, तो वहाँ पे कभी बर्फबारी भी होती है, तो ठंड से बचने के लिए लोग अंडरग्राउंड घर बनाया था, उन्होंने गड्ढे खोदकर अंदर घर बनाया था, झोपड़ियाँ मिली है वहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे, ब्रुज होम की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। मिडिल स्टोन पीरियड को क्या हम बोलते हैं, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मीजोलिथिक बोलते हैं, है ना, मध्य पाषाण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। सेवरल बुरल साइट हैज़ बीन फाउंड एट, यानी कई दफन स्थल कहाँ पाए गए हैं, तो आपको मैंने बताया था मेहरगढ़ में पाए गए। मेहर कहाँ था, बोलास पास के पास, बोलस पास के पास मेहरगढ़ नाम की एक जगह थी, एक साइट थी जो कि नियोलिथिक साइट है। वहाँ पे क्या मिला है, बहुत सारे घर मिले हैं, बहुत सारे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और वहाँ पे दफन स्थल मिला है जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, किसके साथ, बकरियों के साथ दफनाया जाता था। तो मेहरगढ़ इज अ साइट ऑफ नियोलिथिक एरा, है ना। तो मेहरगढ़ कहाँ है, दफन स्थल कहाँ पाए गए हैं, मेहरगढ़ में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुल आज के 25 MCQ क्वेश्चन। आई थिंक आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर किस तरह से मूव किया, और एक क्विक रिविजन हुआ होगा आपका, है ना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।